क्योंकि ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे स्नो हुई थी जो कि अभी तक पड़ी है यहाँ पे, और स्लोली मेल्ट हो रही है ये स्नो। तो मैंने सोचा जितना ज़्यादा वॉक हो स्नो में मैं उतना वॉक करूँगा और उसके व्लॉग्स बनाऊँगा। और क्योंकि स्नो में वॉक करना काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली जब सर्दी भी ज़्यादा ना हो और टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो। यहाँ पे ये जो पुराने घर हैं राइट और लेफ़्ट साइड में, मोस्टली इनको किसी चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया गया, जिस तरह ये भी थिंक इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये एक चर्च है, काफ़ी ओल्ड जारविस स्ट्रीट और कार्ल्टन स्ट्रीट का एरिया है ये। और समर में ये पार्क काफ़ी ग्रीन होता है, ये जगह काफ़ी ग्रीन होती है। बैप्टिज़म चर्च है ये, जो नया नया क्रिश्चियन होता है उसको बैप्टाइज करते हैं ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी एन और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में। डाउनटाउन से थोड़ा बाहर हूँ, अप टाउन के एरिया में। वेल्जली और चर्च का एरिया है ये। और इस जगह पे मैं पहले ख़ुद भी कभी नहीं आया और ना ही व्लॉग बनाया है। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है और वेदर भी काफ़ी ख़ूबसूरत है, ठंडा ठंडा वेदर है। इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बस -3 है सेल्सियस। तो वेदर इतना ठंडा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं वॉक के लिए बाहर आता हूँ और व्लॉग भी बनाता हूँ इस जगह का। क्योंकि ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे स्नो हुई थी जो कि अभी तक पड़ी है यहाँ पे, और स्लोली मेल्ट हो रही है ये स्नो। तो मैंने सोचा जितना ज़्यादा वॉक हो स्नो में मैं उतना वॉक करूँगा और उसके व्लॉग्स बनाऊँगा। और क्योंकि स्नो में वॉक करना काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली जब सर्दी भी ज़्यादा ना हो और टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो, जो कि आज बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आफ्टरनून का टाइम है तो मैं इस जगह पे आ गया हूँ। आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, पीसफुल सी है। मोस्टली यहाँ पे घर हैं सराउंडिंग में, और ये यहाँ का मेन रोड है। और अभी आफ्टरनून का टाइम है, फिर भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। ये भी काफ़ी खूबसूरत सा घर है, आई डोंट नो क्या है। ये कोई ऑफिस है आई थिंक किसी चीज़ का, ब्रेन इंटरवेंशन सेंटर है। अच्छा, कुछ सेंटर है रिसर्च का आई गेस। तो ये है जारविस स्ट्रीट और मैटलैंड का एरिया। और यहाँ पे ये जो पुराने घर हैं राइट और लेफ़्ट साइड में, मोस्टली इनको किसी चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया गया, जिस तरह ये भी एक ज़माने में घर होता था, अभी इसको कैंपस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी ये कैंपस बन चुका है। एक और ये घर है, काफ़ी खूबसूरत सा है, लेकिन आई थिंक इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यस, ये रेस्टोरेंट है, द ब्लैक हाउस। ये भी काफ़ी पुराना विक्टोरियन स्टाइल का घर था। बिल्ट 1891। वाओ, 1891 में बिल्ट हुआ है ये। काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है विक्टोरियन स्टाइल की, 1891 में। और अभी इसको कन्वर्ट करके रेस्टोरेंट बना दिया गया है। अमेजिंग।
लगता है समर में ये लोग यहाँ पे बाहर बैठते हैं, लेकिन अभी क्योंकि विंटर्स हैं और स्नो भी है तो जितने भी लोग हैं डाइन इन कर रहे हैं इनसाइड। काफ़ी खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि ये रॉयल स्टाइल का फूड होगा यहाँ पे रेस्टोरेंट। अमेजिंग, इस जगह पे मैं कभी भी नहीं आया। और यहाँ पे एक और भी, ये जो सामने रेड बिल्डिंग है ये भी बिल्कुल ऐसे लग रही है, काफ़ी ओल्ड। और ये घर देख सकते हैं कॉर्नर वाला, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और काफ़ी खामोशी है पीसफुल है काफ़ी ज़्यादा। वाओ, यहाँ पे मैं कभी भी नहीं आया तो अभी आ गया हूँ, आप लोगों को भी साथ ले आया हूँ, व्लॉग भी बना रहा हूँ मैं। ओए हो, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग लग रही है। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत है, अमेजिंग। और ये साथ में फिर मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। वापस चला जाता हूँ जूम मैंने काफ़ी कर लिया था। तो काफ़ी खूबसूरत से घर थे, आपने पीछे देखा। और यहाँ पे भी ये सामने है और भी रेड बिल्डिंग्स हैं। तो इस एरिया में काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और साथ में ये फिर मॉडर्न बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं। ये भी बिल्डिंग है लेकिन काफ़ी पुरानी मालूम होती है। पता नहीं मैं कहाँ पे निकल आया हूँ, लेट्स सी। आई थिंक आगे मैं जाऊँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं किस जगह पे हूँ अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। साइड वॉक पे अभी भी स्नो पड़ी हुई है फुटपाथ पे, और रोड बिल्कुल क्लियर होते हैं यहाँ पे, जितनी मर्ज़ी स्नो हो जाए लेकिन रोड ऐसे ही रहते हैं नीट क्लीन, क्योंकि यहाँ पे बल्दिया के ट्रक्स आते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि रोड बंद ना हो स्नो से। ओके, आई थिंक मुझे आइडिया हो गया है कि मैं कहाँ पे हूँ इस बिल्डिंग की वजह से। ये बिल्डिंग मैंने काफ़ी बार देखी है तो मुझे अभी पता चल गया मैं कहाँ पे हूँ। काफ़ी खूबसूरत ग्राफिटी वर्क हुआ है इस पे।
ये है कार्ल्टन स्ट्रीट। वहाँ पे एक पार्क है एंड में, उसका मैंने व्लॉग बनाया था, तो इसलिए मुझे अभी ये जगह मालूम हो चुकी है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये एक चर्च है, काफ़ी ओल्ड। और ये एक बिल्डिंग है जो कि काफ़ी फेमस है और दूर से ही डिफरेंट नज़र आती है, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि मैं कहाँ पे हूँ। ये है यहाँ का चर्च और ये है पार्क। जारविस स्ट्रीट और कार्ल्टन स्ट्रीट का एरिया है ये। यहाँ पर आगे वो होमलेस थे, एक बार याद होगा आपको शायद मेरी वीडियो में, तो मैंने दौड़ लगा दी थी, उसने आई थिंक मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। तो ये सेम पार्क है। ये मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं इसकी फ़ोटो ले सकूँ, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, तो फ़ोटो लेने के लिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। ओके डन, फ़ोटो मैंने ले ली है। अंधेरा भी छाने वाला है, ऑलमोस्ट 4:45 हो गए हैं, 4:45, तो ऑलमोस्ट 5 होते ही यहाँ पे अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। तो अभी बिल्कुल ग्रेइश हो रहा है, डार्क हो रहा है ये एरिया। और समर में ये पार्क काफ़ी ग्रीन होता है, ये जगह काफ़ी ग्रीन होती है। अभी विंटर में इसका ये हाल हो गया है। और वहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, किड्स के लिए। तो मैं पार्क में मज़ीद नहीं जाता, मैं वापस रोड पे आ जाता हूँ। एक और ये चर्च है कॉर्नर में, ये भी काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, काफ़ी हिस्टोरिकल लग रही है, पुरानी बिल्डिंग है, डार्किश टाइप है, रेडिश नहीं है ये। बैप्टिज़म चर्च है ये, यहाँ पे बैप्टिज़म होती है आई थिंक, जो नया नया क्रिश्चियन होता है उसको बैप्टाइज़ करते हैं ये। जारविस स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च है ये। जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। वाह, काफ़ी खूबसूरत से पत्थर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। अमेजिंग। पुराने टाइम की जो स्ट्रक्चर्स होती थी काफ़ी खूबसूरत होती थी। आज मॉडर्न टाइम में भी इस तरह की बिल्डिंग्स कोई नहीं बनाता। ज़बरदस्त। जारविस स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च है ये। मैं अभी वेट कर रहा हूँ सिग्नल खुलने का।
ओके, सिग्नल खुल चुका है। तो ये वॉक भी मैंने काफ़ी इन्जॉय की। एक न्यू जगह से मैं होता हुआ आया जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गया था। अभी अंधेरा होने वाला है तो इसलिए मैं अपना व्लॉग जल्दी एंड करने वाला हूँ आगे जाके। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी स्मैश कर दें। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक और डिफरेंट जगह पे जाऊँ जहाँ पे पहले ना गया हूँ डाउनटाउन टोरंटो में। और यहाँ पे एक इवेंट भी आने वाला है नेक्स्ट, तो वो भी मैं कवर करूँगा। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है। तो अगर चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे और व्लॉग्स भी आपको मिल सकें। अभी मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ अपने व्लॉग को। इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। मिलता हूँ अनदर व्लॉग में। यल्ला बाय। Rehat